अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद अस्कर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, साबका वजीर आला पंजाब को एक दफ़ा फिर किस केस में गिरफ्तार किया गया और अदलिया और पुलिस के दरमियान जो लड़ाई चल रही है इसमें कौन जीतेगा, फैसला कुन मरहला जो है वो आ चुका है। और वजीर आजम साहब का कहना यह है कि मुल्क के अंदर महंगाई नहीं है, मुल्क के अंदर महंगाई नहीं है, लेकिन मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल जो है वो हो रही है। सबसे पहले आपको ये बताएं कि साबका वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब को जो है वो आज अदालत से रिलीफ मिल चुका था। अदालत का नोटिफिकेशन बाकायदा उन्होंने दिया था कि किसी भी केस में आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। आज जो है वो आला अफसरान को भी कहा गया कि आप अपनी मुकम्मल सिक्योरिटी के अंदर जो है इन्हें इनके घर तक छोड़ के आएंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है कि घर से 1 किलोमीटर पहले ही पुलिस जो है वो दोबारा से गिरफ्तार कर लेती है। ये लाहौर की पुलिस नहीं, ये इस्लामाबाद की पुलिस है। और इस्लामाबाद की पुलिस जो है जिस बेदर्दी से उन्हें गाड़ी के अंदर से निकालती है, इस तरह लगता है कि वो पता नहीं कोई मफरूर मुलजिम है या फिर कोई दहशतगर्द है। जिस तरह उन्हें गाड़ी से निकाला गया और घसीटते हुए उनको जो है वो लेकर जाया गया। उन्हें बाइज्जत कहा जा सकता था कि सर आप हमारी गाड़ी में आ जाएं, आपकी दोबारा से फलां केस में जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन उन्हें बताया नहीं गया। उनकी एकदम से गाड़ी आती है, उनकी गाड़ी के साथ गाड़ी लगती है और पता चलता है कि कुछ ही लम्हात में सिविल कपड़ों में 100 के करीब लोग आते हैं और उन्हें दोबारा से गाड़ी में डालते हैं और साथ में ले जाते हैं। अब अदलिया की यहाँ पर तौहीन की गई है। अब पुलिस और अदलिया के दरमियान जो है वो लड़ाई दोबारा से शुरू हो चुकी है कि अदलिया ने तो एक दफ़ा कह दिया है कि आप किसी भी दुनिया का कोई भी केस अगर इनके ऊपर दोबारा से बनाया जाएगा तो उस पर आज की तारीख में जो है वो कोई गिरफ्तारी नहीं डाली जाएगी। लेकिन गिरफ्तारी इनके कहने पर जो है वो नहीं की जाती। गिरफ्तारी का जो हुक्म होता है वो किसी और रास्ते से आता है और उसकी जो है वो हुक्म की अजूली भी की जाती है और हुक्म को जो है वो माना भी जाता है। अब अदलिया और पुलिस के दरमियान लड़ाई जो है वो हो चुकी है। मुकम्मल तौर पर वकला ने भी इस चीज़ की जो है वो मजम्मत की है और वकला का कहना यह है कि कल जो हड़ताल होने जा रही है मुल्क भर में, उसमें हम जो है वो बराबर के शरीक होंगे। पहले तो ताजर हजरात जो थे उन्होंने ही कहा था कि हम जो है मुल्क के अंदर हड़ताल करेंगे महंगाई के ऊपर, लेकिन अब उनके साथ साथ बाकी दीगर शोबाजात के लोग हैं उन्होंने भी कह दिया है। और वकला की बड़ी तादाद ने इस चीज़ का कहा है कि हमारे अहकामात हैं, हमारे जो राइट्स हैं, हम अगर इस मुल्क के अंदर हमारी नहीं मानी जाएगी या अदालतों की नहीं मानी जाएगी तो अदालतों को मुल्क के अंदर से ख़त्म कर देना चाहिए। अगर फैसले कहीं और से होने हैं तो इस अदालत की कोई ज़रूरत नहीं है जिस अदालत में हम जा रहे हैं या जो अदालत हमारे लिए बनाई गई है। अगर वहाँ पर इंसाफ किया जाता है तो उस इंसाफ को जो है वो माना नहीं जाता, तो ऐसी अदालतों को जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। कल मुल्क भर में जो है वो हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। आज से 4 रोज़ पहले ही ये जो है खबरें गर्दिश कर रही थी कि मुल्क के अंदर जो है 2 सितंबर को मुल्क भर में हड़ताल होगी और हड़ताल में पूरा दिन जो है वो कोई भी कारोबारी जो शोबा है वो जो ओपन नहीं किया जाएगा, ना कोई मार्केट ओपन की जाएगी, ना ही कोई किसी किस्म की तिजारत की जाएगी। ये सिर्फ इसलिए की जा रही है कि मुल्क के अंदर इस कदर महंगाई बढ़ चुकी है जो कि हमारे यहाँ पर बैठे जो हुक्मरान हैं उनको पता ही नहीं है। वज़ीर आज़म साहब से जब सवाल किया जाता है कि वज़ीर आज़म साहब मुल्क के अंदर इस कदर महंगाई हो चुकी है, लोगों ने जो है वो सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया है, पहिया जाम हड़ताल जो है उसका ऐलान हो चुका है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो उनका कहना ये था कि मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पर जो है वो महंगाई हो सकती है या मुल्क के अंदर इतनी महंगाई है जो ये बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब आप जिस सीट पर बैठे हैं यहाँ पर अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट भी हो जाएगा तो आप यही कहेंगे कि महंगाई नहीं है और ना ही मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ है, क्योंकि आपको किसी किस्म की परवाह नहीं है। आपको पका पकाया जो है वो मिल जाता है। ये तो गरीब से पूछें जिसके घर में एक दफ़ा पकता है तो दूसरी दफ़ा उसे सोचना पड़ता है कि अब दोबारा पकाने के लिए कहाँ से आएगा और क्या हम लाएंगे तो जो है वो हमारे बच्चे खाएंगे और सोएंगे। तो ये आप तो आसानी से कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो महंगाई नहीं है, लेकिन गरीब
جو ہے وہ اس میں پستا چلا جا رہا ہے۔ اب کل اگر ہڑتال جو ہے ہو جاتی ہے، ملک کے اندر ہڑتال ہوگی اور اگر وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو اس سے حکومت جو ہے وہ کافی پریشان ہوگی، کیونکہ حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا کہ ملک ایک دفعہ جو ہے مکمل طور پر بند ہو جائے گا، کسی قسم کی تجارت نہیں ہوگی، تو ظاہری بات ہے مہنگائی دوبارہ سے عروج پکڑے گی۔ ڈالر جو ہے آج 5 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے، پیٹرول کی رات گئے قیمتیں جو ہیں 15 روپے بڑھا دی گئی، 305 روپے پر پیٹرول جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ غریب کی پہنچ سے روٹی تو دور تھی، بجلی کے بلوں نے ستایا ہوا تھا، لیکن اب جو غریب ہے اسے پیٹرول نے بھی ستا دیا ہے، کیونکہ پیٹرول اب غریب کی پہنچ سے دور تک بھی نظر نہیں آ رہا۔ غریب کی ایک دن کی جو مزدوری ہے وہ 1000 روپے ہے، اگر 300 روپے کا وہ پیٹرول ڈلوا لے گا تو باقی جو اس کے گھر کے اخراجات ہیں، بچوں کی فیس ہیں، بچوں کے باقی بھی ضروریات ہوتی ہیں، تو وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ تو کل جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال اسی لیے کی جا رہی ہے کہ حکومت کو کچھ سوچنا چاہیے، ہمارے اوپر بیٹھے حکمرانوں کو کچھ سوچنا چاہیے کہ غریب کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ ملک کو اس طرح ہم نہیں چھوڑ سکتے، آپ اپنی عیاشیاں منائیں، اگر ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ہونے دیں، ہمیں اپنی بلا سے کوئی جو ہے اس سے سروکار نہیں ہے، ہم اپنے پوری عیاشیاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارا ملک جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ بنگلہ دیش سے بھی برا حال ہمارا جو ہے اس وقت ہو چکا ہے، ان قریب جو ہے ہمیں یہ خبر موصول ہوگی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ اب کل ہڑتال ہوگی، ہڑتال میں کیا کیا جو ہے وہ کیا جائے گا اور تاجر حضرات کی جانب سے کیا کیا شرائط ہوں گی وہ ہم آپ کو کل کے اپنے ولاگ میں بتائیں گے، تو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔